हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट वॉइस में। आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी रेगुलरली पीडीएफ अपलोड की जाती है और मंथली और वीकली वहाँ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर था वो आपको लास्ट में मिलेगा। वह आज का क्वेश्चन भी आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, किर्गिस्तान चुनाव में राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में किर्गिस्तान में चुनाव हुए हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति चुना गया है सदर जापारोव को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सदर जापारोव। सदर जापारोव को राष्ट्रपति चुना गया है और वहां उनको 79% वोट हासिल हुए। पिछले अक्टूबर में जो किर्गिस्तान में चुनाव हुए थे उनके बाद से वहां पर संकट छाया हुआ है, क्योंकि उनके जो विवादित परिणाम थे जिनके विरोध के कारण तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे सोरोनबाई जेनेबकोव को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब उनके राष्ट्रपति चुने गए सदर जापारोव। किर्गिस्तान की कैपिटल, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? तो आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर अमेरिका ने किसे नामित किया है? यह किया है क्यूबा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची में पहली बार 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया। क्यूबा को 1992 में और ईरान को 1984 में जोड़ा गया। वर्तमान में सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में है। हाल ही में सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटा दिया गया। तो किसे हटाया? सूडान को। और कौन कौन है अभी? सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया। और क्यूबा को आतंक के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? भाग लेगी बांग्लादेश की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेगी, वो भी 122 सदस्य दल टीम के साथ। यह भारत के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी को दिल्ली में 26 जनवरी परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस वर्ष बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दल के अधिकांश सैनिक बांग्लादेश सेना के उन प्रतिष्ठित रेजिमेंटों में आते हैं जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में भारत की कौन सी रैंक है? तो हाल ही में ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की गई है जिसके अंदर भारत की चौथी रैंक है। तो इसका राइट आंसर है 4th ऑप्शन बी। टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज फ्लेचर्स स्कूल के मास्टर्स कार्ड्स के साथ साझेदारी में तैयार किए गए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान दिया गया है और चीन के ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था समूह की देश की सूची में टॉप पर है, जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजक के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इंडोनेशिया तीसरे रैंक पर है और भारत चौथे नंबर पर है। डिजिटल गतियों को बढ़ाते हुए प्रदर्शित किया है, जो कि कोविड, आर्थिक सुधार और दीर्घकालीन परिवर्तन दोनों के लिए तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को दर्शाया गया है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? तो हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर भारत की 11 कंपनियों को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 11। इस रिपोर्ट में 11 निजी कंपनियों को शामिल किया गया था जो दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल किया गया और 11 कंपनियों के साथ भारत टॉप 10 में है। इस सूची में भारतीय कंपनियों की सूची में पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनको हुरून की 500 की सूची में वैश्विक रैंक 54वीं मिली है। वहीं सूची में दूसरे स्थान पर आती है भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, जिसको सूची में 73वां स्थान मिला है। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में श्री डी प्रकाश राव का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? तो श्री डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, उनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका। वे मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता थे। उन्होंने 2000 में शुरू किए अपने स्कूल आशा ओ आसवाना कार्यक्रम के माध्यम से पूरी कमाई झुग्गी झोपड़ियों तबके के बच्चों के शिक्षित करने में खर्च कर दी गई थी। उन्होंने कटक में झुग्गी और गरीब परिवार के तबके के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री कब मिला था? 2019 में। इसके अलावा जो श्री प्रकाश राव जी थे वो जाने माने ब्लड डोनर भी थे। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? तो कायाकल्प पुरस्कार जारी जो जिसके अंदर जीता है एम्स भुवनेश्वर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एम्स भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को में 86 प्रयासों का निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित की। इस स्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। इससे पहले 2018 और 19 में भी बी अस्पताल मीन्स 1000 बेड से कम वाले में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए पुरस्कार मिला था और पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इस बार 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? तो महिलाओं को पायलट के रूप में किस शाखा में भर्ती किया जाएगा? यह किया जाएगा सेना विमानन कोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेना भारत आर्मी एविएशन कोर्प्स। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल से महिलाओं को सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे पहले महिला आर्मी एविएशन कोर में सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी के लिए तैयार किया जाता था। महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी और सीमाओं पर ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के अंदर जो इबोला के टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठनों WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज में द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। तो चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नीति आयोग ने WEP लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में नीति आयोग ने WEP लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक एकीकृत एक्सेल पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों में रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण मूर्ति। और जो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तेलंगाना के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाए। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन है भानु प्रताप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल, संतोष सिंह या फिर प्रवीण दीक्षित। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप करंट वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो और PDF मिलती है। वह PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी रेगुलरली PDF अपलोड की जाती है और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पुट किए जाते हैं। वह आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी रिविजन के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ताकि आपका रिविजन होता रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।